चैप्टर थर्ड आव्यू, पेज नंबर 1। आव्यू में किस किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी? वो सबसे पहले हमको ज़रूरत पड़ेगी किसकी? पंक्ति। पंक्ति क्या होती है? क्षैतिज रेखा को पंक्ति कहते हैं। क्षैतिज रेखा को पंक्ति कहते हैं। क्षैतिज रेखा बिल्कुल ऐसी, क्षैतिज रेखा को क्या बोलते हैं? पंक्ति। दूसरा, स्तंभ, ऊर्ध्वाधर रेखा को स्तंभ कहते हैं। ऊर्ध्वाधर रेखा को स्तंभ कहते हैं। ऊर्ध्वाधर रेखा मीन्स खड़ी रेखा, खड़ी रेखा को हम क्या बोलते हैं? स्तंभ। क्रम, क्रम क्या होता है? पंक्ति इंटू स्तंभ को हम क्या बोलते हैं? उस आव्यूह का क्रम। पंक्ति इंटू स्तंभ को उस आव्यूह का क्रम कहते हैं। आव्यूह, आव्यूह क्या है? अवयवों को आयताकार रूप में व्यवस्थित करने की प्रक्रिया को आव्यूह कहते हैं। अवयवों को आयताकार रूप में व्यवस्थित करने की प्रक्रिया को आव्यूह कहते हैं। आव्यूह को दीर्घ कोष्ठक के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। उदाहरण के लिए A बराबर 5, 7, 2, 3, 8, 1। यहाँ पर पंक्ति कितनी है? 2 और कॉलम कितने हैं? 1, 2, 3। पंक्ति 2 और स्तंभ कितने हैं? 3। ठीक है। आव्यूह के प्रकार, सबसे पहला आव्यूह पढ़ेंगे पंक्ति आव्यूह। वह आव्यूह जिसमें केवल एक पंक्ति हो, वह आव्यूह जिसमें केवल एक पंक्ति हो उसे हम पंक्ति आव्यूह कहते हैं। उदाहरण के लिए A बराबर 8, 1, 4। यहाँ पर पंक्ति कितनी है? 1, लेकिन स्तंभ कितने हैं? 3। तो ऐसा आव्यूह जिसमें केवल एक पंक्ति हो उसे हम पंक्ति आव्यूह कहते हैं। दूसरा, स्तंभ आव्यूह, वह आव्यूह जिसमें केवल एक स्तंभ हो, स्तंभ आव्यूह कहलाता है। उदाहरण के लिए A बराबर 3, 1, 2। यहाँ पर देखना पंक्ति 3 है लेकिन स्तंभ कितना है? 1। 3 पंक्ति 1 स्तंभ, तो उसे हम स्तंभ आव्यूह कहते हैं। शून्य आव्यूह, वह आव्यूह जिसका प्रत्येक अवयव शून्य हो, शून्य आव्यूह कहलाता है। इसे O से प्रदर्शित करते हैं। ऐसा आव्यूह जिसके प्रत्येक अवयव शून्य हो उसे शून्य आव्यूह कहते हैं। इसे O से प्रदर्शित करते हैं। उदाहरण के लिए O बराबर 0, 0, 0, 0, 0, 0। वर्ग आव्यूह, वह आव्यूह जिसमें पंक्तियों और स्तंभों की संख्या बराबर हो। ऐसा आव्यूह जिसमें पंक्तियां और स्तंभों की संख्या बराबर होती है उसे हम वर्ग आव्यूह कहते हैं। उदाहरण के लिए A बराबर 7, 1, 4, 2, 8, 6, 3, 9, 4। यहाँ पर देखना पंक्ति कितनी है? 3 और स्तंभ भी कितने हैं? 3। तो 3 पंक्ति 3 स्तंभ दोनों बराबर हैं, इसलिए इसे हम वर्गाव्यूह कहते हैं। नेक्स्ट, विकर्ण आव्यूह, वह वर्गाव्यूह जिसमें मुख्य विकर्ण के अवयवों को छोड़कर सभी अवयव शून्य हों। ऐसा आव्यूह जिसमें मुख्य विकर्ण के अवयवों को छोड़कर बाकी सभी अवयव शून्य हों विकर्ण आव्यूह कहलाता है। उदाहरण के लिए A बराबर 3, 0, 0, 0, 4, 0, 0, 0, 5। यहाँ पर देखना मुख्य विकर्ण पर जो अवयव हैं वो कितने हैं? 3, 4, 5। बाकी सभी अवयव कैसे हैं? 0। ठीक है। मुख्य विकर्ण पर क्या है? 3, 4, 5, बाकी सब 0। छठवा, अदिश आव्यूह, वह विकर्ण आव्यूह जिसके सभी मुख्य विकर्ण के अवयव समान हो। ऐसा आव्यूह जिसके मुख्य विकर्ण के सभी अवयव कैसे होना चाहिए? समान, उसे हम अदिश आव्यूह कहते हैं। उदाहरण के लिए A बराबर 4, 0, 0, 0, 4, 0, 0, 0, 4।
यहाँ पर देखना मुख्य विकर्ण पर तीनों अवयव कैसे हैं, बराबर हैं। ठीक है। 7वां, इकाई आव्यूह, वह अदिश आव्यूह जिसका प्रत्येक मुख्य विकर्ण का अवयव एक हो। ऐसा अदिश आव्यूह जिसके मुख्य विकर्ण का अवयव क्या होना चाहिए, केवल एक, उसे हम इकाई आव्यूह कहते हैं। इसे I से प्रदर्शित करते हैं। उदाहरण के लिए I बराबर 1 0 0 0 1 0 0 0 1। यहाँ पर देखो मुख्य विकर्ण के तीनों अवयव क्या हैं, 1 है। जब मुख्य विकर्ण के तीनों अवयव 1 होते हैं तो उसे हम इकाई आव्यूह बोलते हैं। मुख्य विकर्ण पर 1 आना चाहिए, बाकी सब अवयव 0 होना चाहिए। अपर त्रिभुजीय आव्यूह, यदि वर्ग आव्यूह के मुख्य विकर्ण के नीचे के सभी अवयव शून्य हो, मुख्य विकर्ण के नीचे के सभी अवयव शून्य हो, उसे हम अपर त्रिभुजीय आव्यूह कहते हैं। उदाहरण के लिए A बराबर 7 4 1 0 8 2 0 0 3। यहाँ पर देखिए मुख्य विकर्ण पर कौन है, 7 8 3, उसके नीचे के सभी अवयव कैसे हैं, 0। तो मुख्य विकर्ण के नीचे के सभी अवयव जब 0 होते हैं तो उसे हम अपर त्रिभुजीय आव्यूह कहते हैं। लोअर त्रिभुजीय आव्यूह, यदि वर्ग आव्यूह के मुख्य विकर्ण के ऊपर के सभी अवयव शून्य हो, उसे हम लोअर त्रिभुजीय आव्यूह कहते हैं। मुख्य विकर्ण के ऊपर के सभी अवयव 0 होना चाहिए। उदाहरण के लिए देखना A बराबर 8 0 0 7 6 0 5 1 4। जहाँ पर देखना मुख्य विकर्ण पर क्या है, 8 6 4 है, उसके ऊपर के सभी अवयव कैसे हैं, 0 हैं। नोट, दो आव्यूह समान होंगे यदि दोनों आव्यूहों के क्रम कैसे होना चाहिए, समान। दो आव्यूह समान कब कहे जाएंगे, जब दोनों का क्रम कैसा होना चाहिए, समान होना चाहिए। ठीक है। पहला क्वेश्चन, यदि A बराबर 2 -4 4 1 5 2 और B बराबर 1 3 -7 4 0 3, तब हमें क्या ज्ञात करना है, A प्लस B ज्ञात करो। हमें दो मैट्रिक्स दिए हैं, दोनों को क्या करना है, ऐड करना है। ऐड कैसे करना है, देखिए A प्लस B बराबर, ऐड कैसे करना है, पहले अवयव को पहले अवयव से जोड़ना है। 2 प्लस 1 -4 प्लस 3 4 प्लस -7 1 प्लस 4 5 प्लस 0 2 प्लस 3, इस प्रकार जोड़ना है। पहले को पहले से जोड़ना है, दूसरे को दूसरे से जोड़ना है, तीसरे को तीसरे से जोड़ना है, चौथे को चौथे से, पांचवे को पांचवे से, छठवें को छठवें से। A प्लस B बराबर 2 और 1 3 -4 प्लस 3 -1, 4 में से -7 गया -3, 1 और 4 5 5 प्लस 0 5 2 प्लस 3 5। ये मेरी फर्स्ट वीडियो है, इसे आपको फेयर कॉपी में लिखना